ठीक है। बात कर रहे थे अभिवृद्धि और विकास की और इनके मध्य के अंतर की। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर पाया जाता है या क्या अंतर होता है। अभिवृद्धि और विकास को आप सामान्यतः एक ही पेड़ की दो शाखाओं के रूप में देख सकते हो, जिसमें आपको अभिवृद्धि के बारे में पहले से पता है या अभिवृद्धि के बारे में आप ये मान सकते हो कि यह वह शाखा है जिसमें सिर्फ आपको ग्रो देखने को मिलेगा। वहीं विकास उस शाखा के रूप में आप मान सकते हो जिसमें ग्रो भी होगा, एक निश्चित समय के पश्चात उसमें फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, यानी कि उसमें गुण भी है। विकास की जो शाखा है उसके अंदर गुण भी है, विकास भी है, वृद्धि भी है। वहीं जो अभिवृद्धि की जो शाखा है उसमें सिर्फ आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, सिर्फ एक ही पक्ष की बात करेंगे, संकुचित अर्थ में उसकी बात करेंगे। वही जो विकास की शाखा है उसको आप व्यापक अर्थ में देखोगे, उसका जो विस्तृत अर्थ आप निकालोगे कि इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, वृद्धि के साथ साथ इसके गुणात्मक परिवर्तन आएगा, इसके गुणों में परिवर्तन आएगा। तो इसके विभिन्न पक्षों को हम देख लेते हैं। वही भी अभिवृद्धि जो है उसको आप इस रूप में भी देख सकते हो कि यह वह शाखा है जिसमें एक निश्चित समय के पश्चात वृद्धि होना बंद हो जाएगी, ग्रो होना बंद कर देगी है। वही विकास जो है वो उस शाखा के रूप में आप मान सकते हो जो जिस दिन वह पेड़ पनपा था जमीन से, तब से लेकर उस शाखा के अंदर निरंतर जब तक वह पेड़ जीवित रहेगा, जब तक उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये देख लेते हैं इसमें किन किन बातों पर इनमें अंतर पाया जाता है। सबसे पहला है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन देखा जाता है, वही विकास के अंदर संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन देखा जाता है। अभिवृद्धि में सिर्फ आप ये देखोगे कहाँ भी हाइट में वृद्धि हो गई, भार में वृद्धि हो गई या चौड़ाई में वृद्धि होगी, जो भी है। लेकिन विकास के अंदर अगर आप संपूर्ण पक्ष में देखोगे कि हाइट में वृद्धि, भार में वृद्धि के साथ साथ और क्या उससे क्या गुण पैदा हुए हैं उसमें वो भी देखोगे। अभिवृद्धि के अंदर लंबाई चौड़ाई में भार में वृद्धि, ये आप अभिवृद्धि के अंदर देखोगे। लेकिन विकास के अंदर आप कार्य क्षमता में वृद्धि को देखोगे, यानी कि जैसे एक छोटा बालक है जो किसी भारी सामान को उठा नहीं पा रहा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसकी हाइट में वृद्धि हो गई है, पहले की तुलना में मोटा ठीक हो गया है, तो अब पहले की तुलना में अधिक भार को उठा पाएगा, तो इसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो ये आता है विकास के अंतर्गत। जैसे एक छोटा बच्चा है उसको थोड़ा सा उसमें इंटेलिजेंस कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समझदार होता है, परिपक्व होता है, तो उसके बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है। तो ये अभिक्षमता के साथ आप देखोगे विकास के अंदर आप देखोगे, ठीक है। दूसरा इसका अर्थ संकुचित अर्थ है, यानी कि हाँ इसका अर्थ सिर्फ लंबाई चौड़ाई और भार में तक सीमित है। कहाँ में लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, चौड़ाई में वृद्धि होगी, ठीक है, भार में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन इसमें आप विकास के अंदर इसका व्यापक अर्थ देखोगे कि लंबाई के साथ, भार के साथ इसके गुणात्मक रूप से क्या परिवर्तन हुए वो भी देखोगे। ये सिर्फ एक ही पक्ष की बात करता है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई या भार, इसमें एक ही पक्ष की बात करेगा। यह बहुपक्षीय है, यानी कि इसमें आप बहुपक्ष देखोगे, एक पक्ष नहीं देखोगे कि हाँ भी सामने वाला पहला छोटा था अब बड़ा हो गया है। इसके साथ साथ आप उसकी कार्य क्षमता में भी देखोगे कि हाँ भी इसकी कार्य क्षमता में क्या परिवर्तन आया, क्या ये पहले की तुलना में अधिक कार्य कर पा रहा है। जैसे छोटा बच्चा वो कम कार्य कर पाता है बड़ों की तुलना में, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है उसकी कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, वो पहले की तुलना में अधिक एनर्जेटिक और अधिक कार्य कर पाता है। नेक्स्ट है कि कुछ समय के पश्चात ये रुक जाती है, जो अभिवृद्धि होती है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। आपने देखा होगा किशोरावस्था में आकर जो सामान्यतः बालक और बालिकाएं होती हैं उनकी हाइट में वृद्धि होना जो रुक जाती हैं। वहीं विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जिस दिन वह पैदा हुआ था बच्चा उसके गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो गया है। विकास जो उसके जीवन पर्यंत चलने वाला है जब तक उसकी जीवन लीला पूरी समाप्त न हो जाए। इसके बाद ये बाह्य स्वरूप है, जबकि विकास जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप। बाह्य स्वरूप का मतलब है कि आप देख के पता लगा सकते हो कि हाँ पहले इसकी हाइट कम थी या बड़ी हो गई है, जो भी है। लेकिन ये आंतरिक स्वरूप है, इसको आप जब इसके कार्य क्षमता के बारे में देखोगे कि हाँ ये पहले की तुलना में अधिक कार्य कर पा रहा है, इसके गुणात्मक में परिवर्तन हुआ है, तो आप उसके आंतरिक स्वरूप को भी देखोगे बाह्य स्वरूप के साथ साथ। इसके साथ नेक्स्ट कुछ और भी इसमें अंतर पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा केवल आकार बढ़ने से संबंध रखती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का सिर्फ संबंध क्या है कि सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है। वही विकास का संबंध क्या है कि संपूर्ण पक्षों को देखा जाता है कि आकार में परिवर्तन के साथ और इसमें क्या गुणात्मक रूप से परिवर्तन है। इसको आप माप सकते हो अभिवृद्धि को, जैसे हाइट को आप मेजरमेंट कर सकते हो, द्रव्यमान को माप सकते हो। इसको सीधा मापना संभव नहीं है क्योंकि ये गुण है, गुणों को आप सिंपली सीधा माप नहीं सकते। इसका परिमाणात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक, आप किसी भी व्यक्ति की हाइट को एक संख्यात्मक रूप से माप सकते हो, उसका परिमाणात्मक रूप से उसका एक संख्या व्यक्त कर सकते हो। मात्रात्मक रूप से जैसे आप किसी का हाइट को मापते हो तो लंबाई में, ये मात्रात्मक रूप से इसको व्यक्त कर सकते हो। वही विकास जो है वो परिमाणात्मक व गुणात्मक है, इसमें गुणों को बात करते हैं, तो इसमें गुणों का मेजरमेंट करते हैं हम।
अभिवृत्ति में विकास निहित नहीं होता, यानी कि अभिवृत्ति यानी कि कोई शाखा बड़ी हो रही है तो जरूरी नहीं उसमें फल लगेगी फूल लगेगी, लेकिन विकास के अंदर आप जरूरी है कि अगर वो शाखा बड़ी हो रही है यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है तो विकास यानी कि उसमें फल लगेंगे फूल लगेंगे यानी कि उसमें विकास होगा। तो विकास के अंतर्गत अभिवृत्ति आएगी, जबकि अभिवृत्ति के अंदर विकास यानी कि शाखा बड़ी हो रही है जरूरी नहीं उसमें फल फूल लगे, यानी कि विकास होना कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया और पता चले उसमें पहले की तुलना में वही गुण पड़े हैं जो पहले थे तो उसका विकास नहीं है। वही विकास हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले की तुलना बड़ा यानी कि अभिवर्तित हुई है उसमें, साथ में उसको गुणात्मक रूप से परिवर्तन आया है। तो ये था अभिवृत्ति और विकास के मध्य अंतर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में, बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।